बट ये एक्सटर्नल फैक्टर्स तो कॉज नहीं है, दिस इज नॉट द रीजन, द रीजन इज इंटरनल फैक्टर। रीजंस क्या है? हमारे ब्रेन के अंदर छुपे हैं। हम लोग ब्लेम कर रहे हैं बाहर की चीजों पे, हम लोग ब्लेम कर रहे हैं बाहर की चीजों पे, बट प्रॉब्लम कहां पे? प्रॉब्लम है हमारे खुद के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर। क्यों ऐसा क्यों है भाई? देखो ये अभी हमने 2-3 लोगों के एग्जाम्पल देखे, ये बेचारे बड़े अच्छे लोग हैं और ये चाहते थे कि हम कंट्रोल करके कर पाए, क्यों नहीं हो पाया? थोड़ी देर उनकी कर गई थी, वाईफाई एक बवाल कर दिया। हम बार बार कह रहे हैं किसको? एक्सटर्नल फैक्टर्स। प्रॉब्लम कहां पे? प्लीज ये चीज को अच्छे से समझ। देखो इशू कहां पे? इशू है अपने सेल्फ पे। चेंज किसको होना है? फायदा नुकसान किसका होने वाला है? वो क्यों नहीं चाहेंगे तुम्हें इंस्टिगेट करके बीमार करना? घर वाले तो चाहते हैं कि तुम ठीक ही ना हो। अब भूमिका गई थी तो इसके घर वाले तो सोच के गए थे कि ये ठीक नहीं है और हमें इसको वापस लाना है। या सिमरनजीत के घर वाले मन में एक प्लान बना के बैठे कि ये ठीक नहीं है, इसको लंबा रखो। अब वो क्यों तुम्हारे से कोऑपरेट करेंगे? और व्हाई दे विल चेंज फॉर यू? क्या व्हाई एनीबडी विल चेंज? एक शराबी के लिए कौन बदलेगा? भाई हम लोग तो क्या है? वी आर पार्ट ऑफ द वर्स्ट पार्ट ऑफ द सोसाइटी। हम लोग तो अपनी इज्जत जीरो कर चुके हैं। अब किस समाज का हिस्सा है? सबसे घटिया वाली गरीबी समाज का हिस्सा। हमारे लिए कोई क्यों बदलेगा? Why anybody will change for us? नरेश को आपकी भाभी का नाम क्या है? सब ऊपर है। बेटा ये कहना जाके उसको रिम्पी को बुला देना, तो हमारी वजह से कोई क्यों बदलेगा? मुझे बताओ ना आप। अच्छा एक आपके घर में एक शराबी जना है, एक ड्रग एडिक्ट है, विल यू रेस्पेक्ट हिम? आप में से कौन उसकी इज्जत करेगा? Who will respect that person? वो दारू पी के दंगे करता है, दारू पी के कुछ भी बोल देता है, कभी भी वो जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। सर आई एम अ वेरी साइलेंट ड्रिंकर। भूमिका प्लीज चुप हो जाओ, तुम कल से बोले जा रहे हो, प्लीज चुप हो जाओ, चुपचाप बैठो। So who will respect us? Why anybody will change for us? कोई हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, कोई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, कोई हम ऐसे मूवमेंट मेकर हैं, कुछ हमने क्या, व्हाट आर आवर अचीवमेंट? Why anybody will change for us? तो मुझे लगता है ये बात तो बिल्कुल ही बेसलेस है। हमें अपने लिए खुद सारा एफर्ट करना पड़ेगा और हमारी प्रॉब्लम। Let's not blame others for our agony and pain. हमारी सारी प्रॉब्लम की जड़ कौन है? हम लोग खुद हैं बॉस, हमें ही बदलना है।
आप लोग बात समझ रहे हो? डज इट मेक सेंस? So please let's stop blaming others कि उन्होंने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। और डेफिनेटली बिकॉज हमारे ब्रेन में कुछ लोचा आ चुका है, कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है, तो अगर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसका आउटकम अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। एक्सपेरिमेंट तो एक्सपेरिमेंट ही है। क्या है? लेट्स से मैं सेकंड फ्लोर से चढ़ के कूदना चाहता हूं और मैं कह रहा हूं कि मैं तो फ्लाई करूंगा। ये तो एक एक्सपेरिमेंट ही हुआ ना। हो सकता है मैं फ्लाई कर लूं, या ये भी हो सकता है मैं गिरूं और मेरा सर टूट जाए। तो आप लोगों ने अपने आप को क्या बनाया हुआ है? एक्सपेरिमेंटल एनिमल। लिख लो, वी हैव मेड आवरसेल्फ ए एक्सपेरिमेंटल एनिमल। Will that work? What are the chances the experiment will be successful? एक्सपेरिमेंट के सक्सेसफुल होने के क्या चांसेस हैं? क्या होगा एक्सपेरिमेंट? विल इट वर्क? व्हाई इट विल नॉट वर्क? एक्सपेरिमेंटेशन काम क्यों नहीं करेगा? आप लोग बात समझ रहे होंगे? क्या होगा एक्सपेरिमेंटेशन? मुझे तो लगता है इट लीड टू ए एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। हो सकता है कामयाबी मिल जाए, कोई भी एक्सपेरिमेंट maybe it will work, maybe it will not work। हो सकता है काम कर जाए, हो सकता है ना करे। एक्सपेरिमेंट आमतौर से गिनी पिग्स पे किए जाते हैं, इंसानों पे नहीं किए जाते। तो हम लोग क्या कर रहे हैं अपने आप को? अब लेट्स से कल हम एक प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे थे, चांसेस है। अगर हम लास्ट 1 ईयर की अपनी प्रोबेबिलिटी ढूंढे कि कितनी बार हमने नशा किया और कितनी बार अच्छे से कर पाए, कितनी बार किया, टाइम्स वी कंज्यूम एंड टाइम्स वी वर ओके, एक रेशियो निकाल लो भाई। मान लिया आपने 100 बार किया और 100 बार में 20 बार आप ठीक से कर पाए, 80 बार गड़बड़ हो गया, तो आपके 20% चांसेस हैं कि अगली बार आप करोगे तो ठीक हो जाएगा, और 80% चांसेस हैं कि करोगे तो गड़बड़ा जाओगे। अब आपके ऊपर है, आप 20% पे बिलीव करना चाहते हो या 80 पे। आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? भाई आपने एक कोई भी चीज, ये कपड़ा खरीदा, ब्रांडेड खरीदा आपने, उसमें क्या फायदा है कि भाई ज्यादा चांसेस हैं कि लास्ट करेगा, इसका कपड़ा ठीक होगा, इसमें चीटिंग नहीं होगी। अब ऐसे ही है प्रोबेबिलिटी। आप तुलसी में इलाज कराने आए वर्सेस एक लोकल रिहैब में चले गए, क्या फर्क है उसमें? अब यही हो रहा है कुछ कि आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, प्लीज अंडरस्टैंड कि क्या चांसेस हैं आपके सक्सेसफुल होने के।
भाई आपने मान लिया एक साल में 100 बार नशा किया और 100 में से 80 बार गड़बड़ा है, 20 बार ठीक थे, तो शायद 20% चांसेस बन गए। आपको ये बात समझ में आ रही है? और 80% चांस क्या बने कि आप शायद अपने एक्सपेरिमेंट में कामयाब नहीं होंगे। तो अल्टीमेटली भाई मुझे तो लगता है कि एक्सपेरिमेंट करना ही नहीं चाहिए। वी शुड डू समथिंग व्हिच वी आर श्योर फॉर। एंड अगर करना भी है तो प्रिपेयर रहो कि भाई इट विल वर्क और इट विल नॉट वर्क, ये काम करेगा या नहीं। ऊपर भी देख लिया सब, सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पे किस किस के पास बुक्स हैं, किस किस के पास नहीं है। तुम्हारे पास नहीं है। बाद में ये कंपल्शन बन जाता है, हमारी एक जरूरत बन जाती है कि हम उसके बगैर जिंदा ही नहीं रह पाते। हमें ये पता ही नहीं रहता है कि हम नशे के बगैर कैसे जिए। सो ये जो चॉइस वाली बात है कि भाई हम चूज करें या एक्सपेरिमेंट करें, ये केवल एक शुरू की बात है। एक बार हमारा ब्रेन का सर्किट इन्वॉल्व हो गया तो इट बिकम्स लाइक ए कंपल्शन। समझ गए बात? कंपल्शन का मतलब हम लोग सब जने समझते कि हम कंपल्सिवली करते हैं। जिद नहीं होता, जरूरत है, हमारे शरीर की जरूरत बन जाती है। Often inducing a person's self-control of willpower. तो ये विल पावर की चॉइस नहीं रहती। अब ये क्या हो जाती है, हमारी जरूरत बन जाती है। शुरू में हम नशा जो है चॉइस से करते हैं, धीमे धीमे ये क्या हो जाती है, हमारी जरूरत। तो एक तरह से हम शुरू में ये कह सकते हैं कि हम करें या ना करें, लेकिन एक बार हमने करना चालू कर दिया तो फिर हमारा क्या होगा ये नशा तय करता है। हम खुद तय नहीं कर रहे हैं, हम कितनी करेंगे, कब रुकेंगे, ये हमारा नशा तय करता है, हमारी चॉइस नहीं रह जाती। But it drugs themselves. तो क्या होता है, केवल ड्रग लेना जो है केवल एक नॉर्मल बीमारी की तरह नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स बीमारी है। इससे हमारा शरीर मानसिक तौर पे, सामाजिक तौर पे सब कुछ बदलने लगता है। Kshitij, can you read please? Additionally, the dysfunctional behaviors that result from drug abuse can interfere with a person's normal functioning in the family, the workplace, and the broader community. Because drug abuse and addiction have so many dimensions and disrupt so many aspects of an individual's life, treatment is not simple. Effective treatment programs typically incorporate many components, each directed to a particular aspect of the illness and its consequences. Addiction treatment must help the individual stop using drugs, maintain a drug-free lifestyle, and achieve productive functioning in the family, at work, and in society. Because addiction is a disease, most people cannot simply stop using drugs for a few days and be cured. Patients typically require long-term or repeated episodes of care to achieve the ultimate goal of sustained abstinence and recovery of their lives. तो क्या है, अगर आप रिकवरी चाहते हो कि लंबे समय तक रिकवरी रहे, तो आपको बार बार इलाज कराना पड़ेगा। एक बार इलाज काफी नहीं रहेगा। आप इलाज कराओगे, फिर कुछ गड़बड़ होगी, फिर दोबारा इलाज कराना पड़ेगा, फिर तीसरी बार कराना पड़ेगा। तो कुल मिला के मैं सिंपली भाषा में ये कहता हूँ, लगे रहो मुन्ना भाई। ये कोई ऐसा नहीं है कि एक बार में आप बस कामयाब हो जाओगे। अगर कभी भी गड़बड़ होती है तो फौरन आपको इलाज के लिए दोबारा आगे बढ़ के आना है। सो इट इज ए ऑनगोइंग एफर्ट। जो जना इसमें लगातार करता रहेगा उसमें कामयाबी के चांसेस हैं, और जो जना अगर नहीं करेगा और टेम्परेरीली छोड़ देगा तो क्या होगा, वापस से इसी साइकिल में फंस जाएगा। Indeed, scientific research and clinical practice demonstrate the value of continuing care in treating addiction, with a variety of approaches having been tested and integrated in residential and community settings. As we look toward the future, we will harness new research results on the influence of genetics
and environment on gene function and expression, that is epigenetics, which are heralding the development of personalized treatment interventions. These findings will be integrated with current evidence supporting the most effective drug abuse and addiction treatments and their implementation, which are reflected in this guide. सुमित, ये एपिजेनेटिक्स क्या होता है? Epigenetics. No idea. इसमें लिखा है ना, जेनेटिकली ठीक हो जाएगा एपिजेनेटिक्स से। DNA को चेंज करना। The family से जो which carry उस टाइप से म्यूटेट करना सर किसी इंजेक्शन से आगे जहाँ से जेनेटिक वो होते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग सब सेंटर ऑफ ओरिजिन एनीबडी? आजकल कैंसर के बड़े स्पेसिफिक ट्रीटमेंट आ गए। वो कहते हैं जीन थेरेपी करा लो, अगर आपका मैच हो जाएगा तो बिल्कुल ठीक हो जाओगे। क्या होता है वो? Reverse RNA, something like that. जेनेटिक इंजीनियरिंग। बेटा उनको जाती है, उसको दे देना जाओ। सर क्या कह रहे हैं? आप बुक उसको दे दे। बोलो बोलो बताओ। एनीबडी इज इंटरेस्टेड इन नोइंग? Yes sir, बताइए। कहाँ जा रहे हो दीक्षा? आप वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। अलाउड नहीं है, आ जाओ, यहीं पे कर लेना सुसु, आ जाओ। आ जाओ जल्दी से, आके बैठो। सुमित, तू तो जेनेटिक्स की बातें कर रहा था कल, इसीलिए मैं तुझसे पूछ रहा हूँ। Epigenetics is, it seems that it is a term which we can find above the genetics. सेंटर ऑफ सो सिंपली देखो, इस तरह से है। देखो हमारे जीन्स में ना देयर आर रिस्पॉन्स बेसिक न्यूक्लियोटाइड्स के। नाउ मल्टीसेंट्रिक इश्यूज हैं। अभी क्या है, वी आर नॉट श्योर कि बिहेवियर डिसऑर्डर्स में कितने लोकस इन्वॉल्व हैं। लोकस इन्वॉल्व का मतलब समझते हैं? नहीं सर। हाँ, सुमित, Locus means centers. सर लोकस एक वो लाइन होती है जिसके बाद पॉइंट ट्रैवल नहीं कर सकता। देखो क्या है ना, लेट्स से हमारी ऐसे करके कॉम्बिनेशंस बने हमारे जीन्स ए जी जी ए, हाँ है ना? सो ये ऐसे कॉम्बिनेशंस बने हुए थी, एंड ये सारी सीक्वेंस, इसको बोलते हैं सीक्वेंस,
इस सीक्वेंस में देयर आर सम डिफरेंसेस, हम लोगों में कुछ डिफरेंस है, ठीक है। अब अभी हमारे को ये वन पॉइंट नहीं पता है कि अगर ये वाला पॉइंट में डिफरेंस होगा तो ही एडिक्शन होगा। ये मल्टीफोकल है, अभी हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। 14 से करीब 18 लोकेशंस हैं जहां पे की गड़बड़ी आ रही है। कितनी है? 18। अब अगर ये हमें प्रिसाइजली 1 या 2 पता चल जाए तो हम कोविड का वायरस लेंगे या कोविड जैसा कोई वायरस लेंगे और वो जाएगा और उन जीन्स को चेंज कर देगा, वहां पे इन्फेक्ट करके अपना वायरस वहां पे इंट्रोड्यूस कर देगा, और वो इपीजेनेटिक्स बोलते हैं उसको और जीन थेरेपी बोलते हैं, ठीक है। सो इन फ्यूचर इफ वी आर एबल टू डिफाइन द लोकस एज द मिनिस्कल एज 1 और 2, कि यार ये 2 अगर हम ठीक कर दें तो इसकी एडिक्शन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो यहाँ पे इपीजेनेटिक्स काम करने लग जाएगी। अनफॉर्चुनेटली अभी लोकस इतने सारे हैं और ये 14 और 18 के कॉम्बिनेशंस हैं, सो हमें पता ही नहीं चल पा रहा है कि कौन सा स्पेसिफिक लोकेशन है। नाउ इन फ्यूचर दैट मीन्स वी विल डू ए जीन एनालिसिस ऑफ ए एडिक्ट and we will reach on a final conclusion that 28 का 7वें नंबर में 5वीं में ये ABC दिक्कत है, और अगर ये हम ABC को BAC कर लेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। ये कैसे होगा? Like there are some kinds of cancer जिनमें की ब्रेस्ट कैंसर्स में कुछ ब्रेस्ट कैंसर्स का ये जीन्स स्पेसिफिक लोकेशन पता चल गई है, और उसके जीन थेरेपी के आते हैं करेक्शन मॉड्यूल्स, एंड वो लगा दो तो वो ठीक हो जाता है और कैंसर इज क्योर्ड फॉरएवर। जैसे अभी आई डोंट नो आप में किसी ने पढ़ा या नहीं पढ़ा, कि गंगाराम में एक बच्चे का ट्रीटमेंट हुआ, 14 करोड़ रुपए उसके ट्रीटमेंट कॉस्ट। कितनी कॉस्ट थी? वो रेयर एक जेनेटिक डिसऑर्डर था जिसमें उन्होंने बस एक बार एक वो जीन की उसको थेरेपी दी और वो डिसऑर्डर पूरी तरह से ठीक हो। सर तो इतनी महंगी कॉस्ट क्यों लग गई? क्योंकि रिसर्च महंगी है। रिसर्च महंगी है, रिसर्च महंगी है ना, और तो ये कॉस्ट आगे जाके सस्ती होती चली जाएगी कि और महंगी होगी? नहीं, सस्ती जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, ज्यादा लोगों का ट्रीटमेंट हो पाएगा तो सस्ती होगी। जैसे कोई भी एक नई दवाई है शुरू में बहुत महंगी है, तो इन फ्यूचर व्हाट इज द बॉटम लाइन? बॉटम लाइन ये है कि बॉस हमारे जीन्स में लोचा है, सोसाइटी में लोचा नहीं है। किसमें प्रॉब्लम है? हमारे जीन्स में प्रॉब्लम। अब हमें इन जीन्स के साथ जीना पड़ेगा। हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आउटकम क्या आएगा? डिजास्टर। आउटकम क्या आएगा? डिजास्टर। सो हमें अपना आप को बदलना पड़ेगा। इन फ्यूचर देयर कैन बी ए ट्रीटमेंट लाइक जीन थेरेपी, बट दिस इज ए फ्यूचर। एट द मोमेंट वी डोंट हैव ए जीन थेरेपी फॉर ए डिसऑर्डर लाइक एडिक्शन। एट द मोमेंट तो हमारे पास यही चॉइस है कि आप नशा मत करो और अपने ब्रेन को स्टेबल करके चलो, और अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे और दोबारा करने की कोशिश करोगे तो इस साइकिल में फिर से फंस जाओगे और आपकी लाइफ पूरी तरह से अपसाइड डाउन। ठीक है, लेट्स रीड द नेक्स्ट पेज। सुमित आप पढ़ोगे? मैं पढ़ूंगा। Addiction is a complex constitutive disease that affects brain function and behavior. Drugs of abuse alter the brain
Drugs of abuse alter the brain's structure and function, resulting in changes that persist long after drug use has ceased. This may explain why drug abusers are at risk for relapse even after long periods of abstinence and despite the potential devastating consequences. Second, no single treatment is appropriate for everyone. Treatment varies depending on the type of drug and the characteristics of the patient. So क्या है कि भैया देखो कॉम्प्लेक्स है बट ट्रीटेबल है। मैं आपके बिहेवियर को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, आपकी समझ को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या समझ है? आप ये बार बार एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, बार बार नशे को करना चाहते हो। मैं ये कह रहा हूँ कि भैया ये करना तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है, अगर करोगे तो फिर से फंस जाओगे। अगर ब्रेन ठीक हो गया, जो कि समय लेगा, और तुम्हें ये बात समझ में आ गई, तो तुम अपना आप को बदल पाओगे। लेकिन अगर तुम्हारा ब्रेन ठीक नहीं हुआ तो तुम कर ही नहीं पाओगे, और ब्रेन ठीक होने के लिए हमें समय की जरूरत है। It can be 3 months to 18 months. It takes up to 36 months. 3 से 18 से 36 महीने। So what is the proof of this? प्रूफ है इसमें बेटा। आप I stayed in Dr. Hayden's rehabilitation for 1.5 years. तो 3 साल रहो। देखो बेटा, सारी लाइफ रह लेती हूँ। हाँ सारी लाइफ भी रहना पड़ सकता है। अगर डिजीज इतनी डिसेबलिंग है तो रहना पड़ता है लोगों को। भाई देखो ना, अगर कोई भी डिजीज है, डिजीज से डिसेबिलिटी हो रही है, एक मिनट सुन, तुमने क्वेश्चन आर्गुमेंट नहीं करना है, तुमने क्वेश्चन पूछा, उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ। एक बीमारी है, उसकी वजह से एक डिसेबिलिटी हो गई, आदमी की लाइफ अफेक्टेड हो गई। नाउ लेट्स से ये लाइफ अफेक्ट का इम्पैक्ट कितना है, इस चीज पे डिपेंडेंट है कि कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। कोई भी जना किसी जने को ये नहीं चाहता है कि उसको इनकार्सिनेट किया जाए। ये जो तुम कह रहे हो उसको कहते हैं इनकार्सिनेशन। जैसे पहले कहते थे कि भाई साइकेट्री हॉस्पिटल में एक बार बंदा चला जाएगा तो वापस तो आएगा नहीं, इनकार्सिनेट हो जाएगा, वहीं रहता है। बट nowadays that is not done. So repeatedly you will get trials and errors कि शायद अब तुम्हारा ब्रेन हील हो जाए, लेकिन हील होने के लिए एफर्ट किसको करने? और अगर इरिटेबल रहना है और हर चीज को चैलेंज करना है और बात को समझना ही नहीं है तो आउटकम क्या आएगा? तो आउटकम जो उसमें होना चाहिए वो नहीं होगा। रिपीटेडली हम उन्हीं साइकिल्स में उलझते रहे, तो आपको एक लॉन्ग ट्रीटमेंट की जरूरत है। लेट्स से 18 महीने का ट्रीटमेंट फेल हो गया, तो या तो ये है कि भाई 18 महीने का जो ट्रीटमेंट फेल हुआ, अब उससे चेंजेस आ गए, कुछ दिक्कत हो गई, आपको टेम्परेरी एक इशू हो गया, तो आपको रीस्टार्ट करना है ट्रीटमेंट। और छोटे से इंटरवेंशन से, क्राइसिस इंटरवेंशन से रीस्टार्ट हो सकता है। या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपको दोबारा से एक लॉन्ग ट्रीटमेंट की जरूरत है। ये तो आप किस तरह से बिहेव कर रहे हो, क्या आउटकम हो रहा है, उस पर डिपेंडेंट है। पढ़ो। No single treatment is appropriate for everyone. Treatment varies depending on the type of drug and the characteristics of the patients. Matching treatment settings, interventions, and services to an individual's particular problems and needs is critical to his or her ultimate success in returning to productive functioning to the family, workplace, and society. So क्या है कि भाई ये ट्रीटमेंट कोई एक ही नहीं है। ट्रीटमेंट तो वही जरूरत के हिसाब से, कोई ऐसा नहीं कह सकते कि 18 महीने ही रखो। हो सकता है कोई 18 दिन में ही ठीक हो जाए और कोई 18 महीने में भी ठीक ना हो। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ट्रीटमेंट को करते रहना जरूरी है।
treatment needs to be readily available because drug addiction addicted individuals may be uncertain about entering treatment. तो क्या है, हम लोग अचानक से तय करते हैं कि आज हम इलाज कराना चाहते हैं, बट कल हम हो सकता है इलाज ना कराना चाहें। तो ये ट्रीटमेंट की अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी है, जो कि हमारे ट्रीटमेंट को सक्सेसफुल और फेलियर की तरह लेके जाती है। Entering treatment, taking advantage of available services, the moment people are ready for treatment is critical. Potential patients can be lost if treatment is not immediately available or readily accessible. As with other chronic diseases, the earlier treatment is offered in the disease process, the greater the likelihood of positive outcomes. Effective treatment attends to multiple needs of the individual, not just his or her drug abuse. तो ये आप लोग पढ़ोगे सब जने, ये वाला पूरा पोर्शन इस बुक का। So we will discuss tomorrow. ठीक है, बहुत सिंपली लिखा हुआ है, रीडेबल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। No, you can carry it to your room. Pardon? 5, 6. आप पूरी पढ़ लो ये।